इस बीच एक बड़ी बात ये जो संकेत मिले हैं कि गुजरात में पहले चरण में फर्स्ट फेज में कमजोर मतदान हुआ है और वो क्या इशारा कर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। 89 सीटों पर कल वोटिंग हुई, 62.89% वोटिंग हुई है, जो कि 2017 के मुकाबले 89 सीटों पर 4.34% कम वोटिंग हुई है। ये जो डिफरेंस है वो 5% तक है करीब करीब। और बोटाद जिले में सबसे कम मतदान हुआ है, जिसमें 57.58% वोटिंग हुई है। तो देखिए, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो कम मतदान हुआ है अब पिछले मतदान के मुकाबले, तो आखिर इसका मतलब क्या है कि इसको फायदा मिलेगा। 2017 की अगर बात करें, फर्स्ट फेज में जो मतदान हुआ था वो 67.23% हुआ था, लेकिन इस बार फर्स्ट फेज में 89 सीटों पर जहां वोटिंग हुई, इसमें 62.89%, यानी करीब करीब 5% कम मतदान हुआ है। और अगर इसको एग्जैक्ट हम बताएं तो पिछली बार के मुकाबले ये 4.34% कम। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मतदान हुआ तो सवाल ये है कि किसको फायदा, किसको नुकसान, क्या अनुमान। आगे हम रुख करते हैं निधि अंजलि। ठीक, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से आइए बता देते हैं कम मतदान हुआ है, लेकिन अनुमान क्या है, संकेत क्या बता रहे हैं। ये जो मेगा शो हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, इसका कितना असर होगा, कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बता देते हैं, मतदान कम हुआ है तो अनुमान क्या कहता है। एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं है, ये एक फैक्टर है। बीजेपी को फायदा संभव है, ये भी एक फैक्टर है। अंजलि जी, और आगे देखिए मतदान कम होने से क्या क्या संभावना है, अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि बीजेपी को फायदा हो सकता है, इसका ये पॉसिबिलिटी है। और साथ ही एक और बड़ी बात ये कि वोटर सरकार के काम से संतुष्ट हो सकती है। साथ ही बदलाव की बहुत गुंजाइश नहीं, यही दर्शाता है कम मतदान होना। आगे मेहमानों से भी समझेंगे, लेकिन जानकारी सबसे पहले। और विपक्ष की रणनीति फेल हुई है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, क्योंकि कम मतदान हुआ है। बीजेपी के वादे पर जनता को भरोसा है, ये भी एक तरह से इशारा है, ये भी एक तरह से संकेत है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं, शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अतुल लोंढे जी हमारे साथ हैं और जयराम विप्लव जी हमारे साथ हैं। जयराम जी, आपके पास आ रही हूँ, क्या ये कम मतदान इशारा कर रहा है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है? देखिए, आमतौर पर राजनीतिक जानकारों का, चुनाव विश्लेषकों का ये मत रहता है कि कम मतदान जो वर्तमान सरकार है उसके पक्ष में। और आप अगर देखेंगे तो मुझे लगता है ये एक एवरेज मतदान है, 60% के आसपास अगर मतदान है, उससे ज्यादा तो ये एक एवरेज मतदान है। और जहां कहीं भी हमने पिछले 2014 से 2022 तक के चुनाव को देखा तो एक रिवाज बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स नरेंद्र मोदी जी ने बदले और नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा संगठन तैयार किया, एक ऐसी सरकार की संरचना भी गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए तैयार की जो लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही करिश्मे का ये असर है कि इस बार भी गुजरात में बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। अतुल लोंढे जी, फिर तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जयराम जी तो कह रहे हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस हाई है क्योंकि हमारे पास है पीएम मोदी का चेहरा। आपने तो ठीक से प्रचार तक नहीं किया, तो क्या गुजरात से हाथ धोना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? ऐसा है कि अपने हिसाब से एनालिसिस करना और बात होती है और सच्चाई और बात होती है। जैसा 50 किलोमीटर का जो रोड शो है वो बहुत बड़ा रोड शो है, गाड़ी से किया होगा, लेकिन 3,570 किलोमीटर का रोड शो का कोई एहसास ही नहीं है मीडिया पे, कोई उसके एहसास ही नहीं कि एक आदमी पैदल चल रहा है 3,570 किलोमीटर और दोनों तरफ लोग सुबह 6 बजे। आप अपनी तैयारी के बारे में बात करिए ना, मैं रोड शो का सवाल तो था ही नहीं, मेरा कांग्रेस पार्टी की तैयारी का सवाल था। सवाल वही मैंने आपको एम्बुलेंस की बात कही, अपने 5 मिनट एम्बुलेंस काफिले के बाहर रोकी गई है, सारे वीडियो हमने रिलीज किए। क्योंकि अतुल जी मुद्दे बात करने के लिए नहीं है और एम्बुलेंस रोकी गई और नुकसान हो रहा है आपका, तो आप जवाब देते नहीं बन रहा है आपको। सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और दिया जा रहा है। बहरहाल मैं आपके पास आऊंगी। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।